हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव में। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम रिकल सीरीज में हम लोग 60 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन एंड आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है 2018 एग्ज़ाम रिकल सीरीज जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम आरयूएचएस ने करवाया था, उसका पार्ट 1 हो चुका है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएससी नर्सिंग 2018 का। तो 61 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो बाकी रह गया था उसी पार्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड साथ के साथ चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें एंड पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिए, ताकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हम लोग के चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन आंसर एग्जाम रिकल सीरीज को शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग 61 क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग शुरू करेंगे। पिछला वीडियो में 1 से 60 तक हम लोग डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में 61 से 120 तक डिस्कशन करेंगे। दोबारा मैं आप लोग को रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में था ट्रांसपोर्ट होस्ट इच वन हुइच। ऑप्शन ए में है पैरासाइट पैसेज इट्स सेक्सुअल स्टेज। ऑप्शन बी में है पैरासाइट रिमेन्स ए सेक्सुअल। ऑप्शन सी में है ऑर्गेनिज्म रिमेन एलाइव बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। देन ऑप्शन डी में था लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑर्गेनिज्म रिमेन एलाइव बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। सो ट्रांसपोर्ट व्हिच इज ट्रांसपोर्ट host each one which organism remain alive but does not undergo development. So C option is the correct answer. Then question number 62 में था आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन। सो इनमें से देखिए एपिडेमिक, एंडेमिक, ओफोर्निथिक एंड जूनोसिस था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ओफोर्निथिक होगा करेक्ट आंसर। सो आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज ओफोर्निथिक। So correct option is C. Then question number 63, चेन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया इज। ऑप्शन ए में था मैन एंथ्रोपोड मैन। ऑप्शन बी में मामल बर्ड मैन। ऑप्शन सी में मैन पिग मैन। ऑप्शन डी में बर्ड एंथ्रोपोड मैन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैन एंथ्रोपोड मैन होगा करेक्ट आंसर, दैट इज चेन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। देन क्वेश्चन नंबर 64 BCG इच। ऑप्शन ए में है इनएक्टिव वैक्सीन। ऑप्शन बी में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ऑप्शन सी में किड वैक्सीन। ऑप्शन डी में टॉक्सोइड्स। सो करेक्ट आंसर होगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। BCG इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 65, नेग्री बॉडीज वेर फाउंड इन व्हिच डिजीज कंडीशन। ऑप्शन ए में है मीजल्स। ऑप्शन बी में है रैबिज। ऑप्शन सी में है रूबेला। ऑप्शन डी में है पर्टिसिस। सो करेक्ट आंसर इज रैबिज। नेग्री बॉडीज वेर फाउंड इन rabies disease condition. Then question number 66, एच पर RCH द फर्स्ट रेफरल यूनिट इच डैश। ऑप्शन ए में है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ऑप्शन बी में है PSC। ऑप्शन सी में है CSC। ऑप्शन डी में सब सेंटर। करेक्ट आंसर इज CSC। द एच पर RCH द फर्स्ट रेफरल यूनिट इच CHC। सो CSC जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द correct answer. Then question number 67, most potential agent that can be used in bioterrorism. So option A में है viral encephalitis. ऑप्शन बी में TB। ऑप्शन सी में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। देन ऑप्शन डी में ब्रुसिलोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट पोटेंशियल एजेंट दैट कैन बी यूज्ड इन बायोटेररिज्म, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। Then question number 68, following are the elements of primary health care except. So इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा कस्ट इफेक्टिवनेस। ऑप्शन 69, क्वेश्चन नंबर 69 में कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कपर टी। सो कपर टी का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, पेन, ब्लीडिंग और वेजिनल डिस्चार्ज और पेल्विक इन्फ्लेमेशन। सो इनमें से कॉमन साइड इफेक्ट होगा ब्लीडिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 70, contraindication for OCP use. So contraindication for oral contraceptive pills use.
ऑप्शन ए में है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी में है लिवर डिजीज, ऑप्शन सी में है ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द एबोव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबोव। Then question number 71, Scotch tape swab is used to identify। ऑप्शन ए में टेपवर्म, ऑप्शन बी में है पिनवर्म, ऑप्शन सी में है एंगिलोस्टोमा, ऑप्शन डी में हुक वर्म। सो करेक्ट आंसर होगा pinworm. So Scotch tape swab is used to identify pinworm. Then question number 72, among the following secondary prevention of TB is option A में BCG vaccination, option B में health education, option C में DOTS treatment, option D में sputum test. So correct answer होगा DOTS treatment. Then question number 73, which among the following activity need to be restricted in a client with Parkinson disease? So option A में है walking on the yard on a cold winter day, option B में है taking cold water bath, option C में taking food item which is high in water content, option D में है sitting on the beach in sun on a summer day. Correct answer होगा sitting on the beach in sun on a summer day. That is activity need to be restricted in a client with Parkinson disease. देन क्वेश्चन नंबर 74 में OCD इज बेस्ट मैनेज्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरापी। इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, बट करेक्ट ऑप्शन होगा कॉग्निटिव बिहेवियर। देन क्वेश्चन नंबर 75, क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज। सो देखिए 4 ऑप्शन है, बट करेक्ट ऑप्शन होगा कन्फेबुलेशन। सो क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज कन्फेबुलेशन। Then question number 76, the part of mind distinguish right from wrong and act as a sensor of behavior is known as। ऑप्शन ए में ईट, ऑप्शन बी में ईगो, ऑप्शन सी में सुपर ईगो, ऑप्शन डी में ऑल द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सुपर ईगो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Then question number 77, which is the characteristic of anorexia nervosa? ऑप्शन ए में है obsessed with weight loss, ऑप्शन बी में है body image disturbance, ऑप्शन सी में है obsessed with weight loss plus body image disturbance, ऑप्शन डी में है vomiting with nausea। सो करेक्ट आंसर होगा obsessed with weight loss plus body disturbance। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 78, which of the following comments if made by a patient who has major depression would indicate an increased risk of suicide? So option A में I don't have any plan to kill myself, option B में I don't want to share my problem with anyone, option C में I won't be a problem much longer, option D में my family member cannot take care of myself। So correct answer होगा I will not be a problem much longer। So C option is the correct answer। Then question number 79, gamophobia means ऑप्शन ए में है fear of closed space, ऑप्शन बी में है fear of marriage, ऑप्शन सी में है fear of divorce, ऑप्शन डी में है fear of social isolation। So correct answer होगा fear of marriage। gamophobia means fear of marriage। Then question number 80, a dissociative identity disorder the host identity refers to। So ऑप्शन ए में the one that was the first to emerge as new identity, in option B में the one that is the most dominant, option C में the one that existed before the onset of the disorder, option D में the one that is the most aggressive। So option C is the correct answer, the one that existed before the onset of the disorder। then question number 81 में है which of the following is a widely used classical conditioning method for treating nocturnal enuresis। सो देखिए which of the following is a widely used classical conditioning method for treating nocturnal enuresis। सो करेक्ट आंसर होगा बेल एंड बैटरी टेक्निक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 82, persistent or recurrent episodes of this depersonalization are the central feature of depersonalization disorder। These symptoms are characterized by ऑप्शन ए में feeling of detachment or an estrangement from the self, then option B है the sense of living in a dream or in a film, ऑप्शन सी में है a sense of not being in control of their behavior, ऑप्शन डी में है all of the above। सो करेक्ट आंसर होगा all of the above। सो सारे ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 83, a child is diagnosed with Wilms
ट्यूमर ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट? सो ऑप्शन ए में ग्रस हिमेचुरिया, ऑप्शन बी में डिस्यूरिया, ऑप्शन सी में एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन डी में एब्डोमिनल मास। सो करेक्ट आंसर होगा एब्डोमिनल मास। तो ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद Wilms tumor during assessment. The nurse expect to detect abdominal mass. Then question number 84. Identify the incorrect statement related to Mengelian spot in a newborn baby. So incorrect statement कौन सा आइडेंटिफाई करिए बोल के दिया है। सो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन होगा ये आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल एब्यूज। ये incorrect statement for Mengelian spot in a newborn baby. So next question 85. RS negative mother deliver a baby which among the following least is more likely to be order for the baby? ऑप्शन ए में है ब्लड कल्चर, ऑप्शन बी में डायरेक्ट कुम्स, देन ऑप्शन सी में इनडायरेक्ट कुम्स, देन ऑप्शन डी में प्लेटलेट काउंट। सो करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट कुम्स। सो RS नेगेटिव मदर डिलीवर बेबी व्हिच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर फॉर द। सो डायरेक्ट कुम टेस्ट किया जाता है RS नेगेटिव मदर में, RS नेगेटिव मदर डिलीवरी ए बेबी, देन डायरेक्ट कुम टेस्ट किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 86 बैक मास वेंटिलेशन इज कंट्रा इंडिकेटेड टू? ऑप्शन ए में है पॉलिसिस्टिक किडनी, ऑप्शन बी में साइनोसिस, देन क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी इज डायफ्रैग्मेटिक हार्निया, ऑप्शन डी में बाथ एस्पेक्सिया। सो करेक्ट आंसर होगा डायफ्रैग्मेटिक हार्निया। देन क्वेश्चन नंबर 87 चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विद बेल्स पाल्सी मॉइस्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड आई हैज़ टू बी डन टू प्रेजेंट। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा केराटाइटिस। So child who is affected with Bell palsy staining of the affected eye has to be done to present keratitis. Then question number 88 in twin to twin transfusion syndrome in a donor twin all the signs and symptoms are present except? ऑप्शन ए में है ओलिगोहाइड्रोमिनस, ऑप्शन बी में प्लेथोरा, ऑप्शन बी में हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन डी में एनीमिया। सो करेक्ट आंसर होगा प्लेथोरा। सो इन ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम इन डोनर विथ donor twin all the sign and symptoms are present except प्लेथोरा को छोड़ के बाकी सारे साइन एंड सिम्टम्स रहेगा। ओलिगोहाइड्रोमिनस होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, एनीमिया भी होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 डायफोरेसिस मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय? ऑप्शन ए में है डिप्थेरिया, ऑप्शन बी में है इकोलाई, ऑप्शन सी में है स्टाफिलोकोकस एरस, ऑप्शन डी में है स्ट्रेप्टोकोकस। सो करेक्ट आंसर होगा स्टाफिलोकोकस एरस। सो diaphoresis most commonly caused by Staphylococcus aureus. Option C is the correct answer. Then question number 90 what should be the priority nursing intervention in a child with croup? So option A में arrange a cool soothing environment, option B में paid side rails of the ribs, option C में place a tracheostomy set at the bedside, option D में all the above. So correct answer होगा place a tracheostomy set at the bedside. So priority nursing intervention in a child with croup, that is place a tracheostomy set at the bedside. So C option is the correct answer. And then question number 91 subacute sclerosing panencephalitis is a complication associated with dash vaccines. So option A में है measles, option B में है रूबेला, option C में है Japanese encephalitis that is JE, option D में है BCG. So इनमें से correct option होगा measles. A option is the correct answer. Subacute sclerosing and panencephalitis is a complication associated with measles vaccines. Then question number 92 at birth ductus venosus collapse and changes to? ऑप्शन ए में है लिगामेंटम टेरेस, ऑप्शन बी में है लिगामेंटम वेनोसम, ऑप्शन सी में है फोरामेन ओवल, देन ऑप्शन डी में है सेप्टम सेकुंडम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लिगामेंटम वेनोसम is the correct answer. At birth ductus venosus collapse and changes to ligamentum venosum. Then question number 93 formation at swelling due to stagnation of fluid in the layers at scalp beneath the girdle of contact is? So इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा कैपोड सक्सीडेनम। So D option is the correct answer. Then question number 94 the pelvic shape has the poorest organism progress from vaginal delivery. The pelvic shape has the poorest progress from vaginal delivery. ऑप्शन A B C D में दिया है बट करेक्ट ऑप्शन होगा एंड्रॉयड।
देन क्वेश्चन नंबर 95, द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। ऑप्शन ए में है इम्यूनिटी, ऑप्शन बी में है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ऑप्शन सी में है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी में है ऑल द एबोव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 96, वाइड गैप इन द सुचर इज। ऑप्शन ए में डायमीटर, ऑप्शन बी में सर्कमफेरेंस, ऑप्शन सी में फॉन्टेनल, ऑप्शन डी में इंटलेट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉन्टेनल्स। वाइड गैप इन द सुचर इज fontanelles. Then question number 97, the dangerous placenta previa. ऑप्शन ए में है लो लाइंग, देन ऑप्शन बी में टाइप 1 इंटीरियर, ऑप्शन सी में टाइप 2 पोस्टीरियर, ऑप्शन डी में मार्जिनल। सो करेक्ट आंसर होगा टाइप 2 पोस्टीरियर। तो डेंजरस प्लासेंटा प्रेविया इज टाइप 2 posterior. Then question number 98, multi-system disorder of unknown etiology characterized by hypertension, that is 140/90 mmHg or above with proteinuria after 20 weeks of pregnancy is कॉल्ड। सो ऑप्शन ए में है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी में प्री एक्लम्सिया, ऑप्शन सी में एक्लम्सिया, ऑप्शन डी में क्रोनिक हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी। सो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो प्री एक्लम्सिया होगा और 140/90 होगा और एबोव यदि प्रोटीनूरिया रहेगा, ज़्यादा रहेगा आफ्टर 20 वीक तक प्रेगनेंसी में, तो प्री एक्लम्सिया उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड अननोन एटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन, दैट इज मल्टी सिस्टम डिजॉर्डर होगा, मीन्स प्री एक्लम्सिया का साइन एंड सिम्टम्स है एंड प्री एक्लम्सिया डायग्नोस्ट किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 99, वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी व्हिच इज सडन अनसेट पेनलेस कजलेस एंड रिकरेंट इज नोन एज। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा प्लासेंटा प्रेविया। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 100, पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV मीन्स ऑल एक्सेप्ट। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, बट करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को छोड़ के सारे जो पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV मीन्स ऑल ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन ये भी होगा HIV का कारण। देन वर्टिकल ट्रांसमिशन बाय प्रीटर्म बाथ ये भी होगा। देन ब्रेस्ट फीडिंग ये भी होगा, दैट इज पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, बट इसको छोड़ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को छोड़ के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 101, पार्टोग्राफ विच इज composite graphical record which gives information of all the following except बोला है। देखिए एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग देख के थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर बनाना है। सो ऑप्शन ए में है सर्वाइकल डायलिटेशन, ऑप्शन बी में डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी में लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी में यूटेराइन कंट्रक्शन। सो सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। देखिए पार्टोग्राफी जो कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ये किया जाता है, इन्फॉर्मेशन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट सर्वाइकल डायलिटेशन देखा जाता है, मतलब इसमें मार्किंग किया जाता है। देन डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर ये भी किया जाता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन ये भी किया जाता है, बट लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 102, लोकिया इज द वेजिनल डिस्चार्ज फॉर फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग पिपेरियम व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सो ऑप्शन ए में यूटेराइन बॉडी, ऑप्शन बी में है सर्विक्स, ऑप्शन सी में है वेजाइना, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द एबोव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबोव। देन क्वेश्चन नंबर 103, कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन मीन्स। ऑप्शन ए में द थाई आर फ्लेक्स्ड ऑन द ट्रंक एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड एट द नी जॉइंट्स, ऑप्शन बी में बोथ थाई एंड लेग्स आर पार्शियली एक्सटेंडेड, ऑप्शन सी में थाई आर फ्लेक्स्ड ऑफ हिप्स एंड द लेग्स एट द नी, ऑप्शन डी में है थाई आर एक्सटेंडेड बट नी आर फ्लेक्स्ड। सो कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन मीन्स पूछा है, सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द thighs are flexed hips and the legs at the knee, that is complete bridge presentation. So C option is the correct answer. Then question number 104, magnesium sulfate MgSO4 is the drug of choice for option A में myasthenia gravis, option B में impaired renal function, option C में eclampsia, option D में respiratory failure. So correct answer is eclampsia. eclampsia में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, इसको ड्रग ऑफ चॉइस रखा गया है एक्लैम्सिया के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लैम्सिया दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। एंड क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्ट एड। ऑप्शन ए में है, देखिए 4 ऑप्शन है ABCD में, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लैक बोर्ड। सो ब्लैक बोर्ड डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्ट एड। एंड क्वेश्चन नंबर 106, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। सो इनमें से 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, दैट इज डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग।
देन क्वेश्चन नंबर 107, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग होल एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज़ नॉट कंसर्न विद व्हाइल इंडिविजुअल, बी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 108, एम ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इज, ऑप्शन ए में है फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में है मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी में है वोकेशनल डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी में है ऑल द एबोव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबोव। एम ऑफ नर्सिंग एजुकेशन दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट। सो ऑल द एबोव होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In question number 109, it is consist of listing of steps, activities or behavior which the observer records when an incident occurs. Option A में है Likert scale, option B में है checklist, option C में है rating scale, option D में है intent. So correct option होगा checklist. Then question number 110, the term phenomenology is associated with the process of, option A में है analysis of variance, option B में correlation study, option C में qualitative study, option D में probability sampling. So correct answer is qualitative study. So the term phenomenology is associated with process of qualitative study. Option C is the correct answer. Then देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज ए टाइप ऑफ, देखिए 4 ऑप्शन है अलग अलग सैम्पलिंग का। सो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 112, a tentative prediction or explanation or an educational guess of the relationship between two or more variables is called hypothesis. So B option is the correct answer. Then question number 113, a true experimental study is a scientific investigation characterized by the following properties except पूछा है, देखिए। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कोहॉर्ट ग्रुप, B, C option is the correct answer. Then question number 114, measure of central tendency includes all the following except. So इनमें से भी except पूछा है, तो मीन, मोड, पायर टी टेस्ट, मीडियन दिया है, तो इनमें से पेयर टी टेस्ट होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 115, रिटन ऑर्डर फॉर सप्लाईज एंड इक्विपमेंट और फॉर देयर रिपेयर इज, ऑप्शन ए में इन्वेंटोरी, ऑप्शन बी में इंडेंट, ऑप्शन सी में रिक्विजिशन, ऑप्शन डी में क्यूटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा रिक्विजिशन। Written order for supplies and equipment for their repair is requisition, इसको बोलते हैं requisition. Then question number 116, principles of administration includes all the following except. So सारा चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है, बट कौन सा को छोड़ के। तो इनमें से दिया है, देखिए अलग अलग ऑप्शन, यूनिटी ऑफ कमांड ये होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये भी होगा, स्केलर चेन ऑफ कमांड होता है ये प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यूनिटी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 117, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिसीवर इज, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बट करेक्ट ऑप्शन होगा द पर्सन हु एनकोड्स एन आइडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 118, कंपोनेंट्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन आर एज फॉलो एक्सेप्ट बोला है, तो ऑप्शन सी होगा, हेल्थ प्रोग्राम को छोड़ के सारा कंपोनेंट्स इज इन सर्विस एजुकेशन का। सो ओरिएंटेशन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये भी है इन सर्विस एजुकेशन का कंपोनेंट्स, कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम ये भी होगा कंपोनेंट्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। देन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ये भी होगा इन सर्विस एजुकेशन का कंपोनेंट्स। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। And then question number 119, recruitment, selection, development, utilization and accommodation of human resource by organization each called एज व्हाट, क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में स्टाफिंग, ऑप्शन बी में एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन डी में कंट्रोलिंग। सो क्या बोलते हैं उसको, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 120, ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम रिकॉल सीरीज आते आते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टाइम टू टाइम हम लोग के चैनल में जो नर्सिंग से छोटे बड़े अपडेट आते हैं आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जो पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिए। सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होते। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, कजेस ऑफ बेड स्कोर्स आर, ऑप्शन ए में फ्रिक्शन, ऑप्शन बी में
मॉइस्चर, ऑप्शन सी में प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो कॉजेस ऑफ बेड्स, सो बेड स्कोर्स, बेड स्कोर नहीं है, ये बेड सोर्स होगा, कॉजेस ऑफ बेड सोर्स, और दैट इज़ फ्रिक्शन के होने के कारण से भी होता है बेड सोर, मॉइस्चर होने के कारण से भी होता है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होने से कारण भी बेड सोर होता है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा ये क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। जो लोग भी जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लोग के पास जैसे पहुंच सके, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले समय पे जितने भी एग्जाम रिकल सीरीज हम लोग के चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एग्जाम रिकल सीरीज में फिर मिलते हैं एक नए एग्जामिनेशन सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।